हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को साइंस में 95% चाहिए? ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के लिए वीडियो बनाया हूं मैं आप लोगों को। जितने बच्चे सोच रहे थे सर साइंस में क्या होगा, कैसे नंबर लाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो पे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। टोटल कितने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। अगर 50 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, 100% मेरी गारंटी है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, 100% यह पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब कौन कौन से प्रश्न हैं मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस बार सारे बच्चे का 95% आना ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपको याद करना है। क्या पहला प्रश्न, बस यही प्रश्न, जितना आपके पास समय बचा है बस इसी प्रश्न को प्रैक्टिस करके आप लोगों को जाना है। ठीक है, पहला प्रश्न यहां पे यह है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ये आप लोगों को आना ही चाहिए। रिएक्शन पूछता है। ठीक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये बस एक प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, तो उसी प्रश्न के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग संयोजन तथा वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, यहां चारों में से एक तो जरूर ही देता है, ये तो गारंटी है भाई, ये चारों में से जरूर एक देगा आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। अब आपको रिएक्शन दे देगा, आपको संतुलित करना होगा, वहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये आप लोगों को तरीका मालूम होना चाहिए। हालांकि एक वीडियो बना दूंगा मैं इस पे, आप लोगों को सारे रिएक्शन ले लूंगा, उसको संतुलित करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो, एक ही वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा, भले ही वीडियो कितने ही लॉन्ग क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए आपकी सपोर्ट देखते हैं कि कहां तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा उदाहरण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण, ये तीनों का परिभाषा याद होना चाहिए। दो दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है कि अम्ल क्षार में अंतर बताइए, या कभी पूछ लेता अम्ल क्षार किसे कहते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन याद होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, परिभाषा सहित और उदाहरण सहित आपको उदाहरण पे 1 नंबर मिलता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा कैसे बनता है, ठीक है, ये आप लोगों को उसकी बनाने की विधि याद होनी ही चाहिए। इसके बाद जस्ट धावन सोडा भी। ठीक है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। धावन सोडा मतलब आप लोगों को कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, ये धावन सोडा कैसे बनता है, ठीक है, इसकी बनाने की क्या विधि है। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा कराता रहता हूं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अगर साइंस में 95 नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद धावन सोडा गया। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को आना ही चाहिए, तीनों विधियां, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस मेरी बात की गारंटी है। बस जितना बता रहा हूं उतना क्वेश्चन याद कर लो बस। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया जानते हैं ना, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या होता है, अधातु क्या है, अंतर से प्रश्न पूछ लेता है, अंतर कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद होना ही चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और साथ ही साथ सजातीय श्रेणी क्या है, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना ही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, सजातीय श्रेणी, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। आगे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन याद करके जाना है। आगे देखिए 12वां है आईयूपीएससी नाम का नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न 2 या 3 नंबर का प्रश्न देता है आईयूपीएससी नाम से। ठीक है, कि आईयूपीएससी इसका नाम लिखिए, तो आना ही चाहिए आप लोगों को भैया, किसी कीमत पे तैयार कर लो। ठीक है, अगर 95 नंबर लाना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोनों पूछ दिया साथ में, संतृप्त और असंतृप्त, तो 4 नंबर के लिए प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साबुनीकरण अभिक्रिया, कि साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए, सावनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 15वां है। 16वां में याद करना आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी, यहाँ तो प्रश्न बनना है भैया, मेंडलीव की आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये जो दोनों टॉपिक है ये तो लर्न ही होना चाहिए आप लोगों को एकदम अच्छे से। मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके दोस्त, ठीक है, और दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है, ठीक है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के हाईलाइटेड प्रश्न है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ 20 प्रश्न हो गया जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और मैं आप लोगों को 21वां प्रश्न दिखाता हूँ, यहाँ 20 तक पहले आप नोट कर लो अच्छे तरह, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। पूरा एग्जाम तक जाते जाते मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा सोल्यूशन सहित, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करो। इसके बाद अगला आता है अलैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक। यहां से देखिए क्या फायदा होता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं पूछ देता है, अलैंगिक जनन कभी कभी दोनों का अंतर पूछ के 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताइए, ठीक है, तो यहां से आप लोगों को काम बन जाएगा 4 नंबर का। इसके बाद परागकण क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 परागकण क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है पुष्प की संरचना, ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को, फिगर बनाना सीख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पुष्प की संरचना कैसे बनती है, ठीक है, तो ये तो एग्जाम में देता ही देता है। इसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र, एक टॉपिक इसमें से देगा, या तो नर को दे देगा या तो मादा को दे देगा, जनन तंत्र आपको बनाना पड़ेगा, उसका फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम ही है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है भैया 4 नंबर के लिए कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। इसके बाद 26 भी हो गया। 27 जो है वो है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था तो वो नियम पूछता है, ठीक है। तो 27 आप लोगों को जो क्वेश्चन याद होना चाहिए, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 28 क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। देखिए संकरण से जरूर क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो वो एक संकर पूछ ले या तो द्विसंकर संकरण पूछ ले, दोनों में से एक जरूर प्रश्न देता है। अगर अंतर दे तो 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों को रटा होना चाहिए किसी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है ये आप लोगों को संक्षिप्त में पूछता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देगा कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां जो है वो है प्रकाश का परिवर्तन, आना ही चाहिए भैया, प्रकाश का परिवर्तन के नियम लिखिए। अभी तो 2022 में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से, ये तो यही सारा प्रश्न ही बना था 2022 में, इससे बाहर बनेगा ही नहीं, ठीक है। या तो आगे का भी पेपर 2023 हो, 2024 हो, जब तक एनसीईआरटी चलेगी इससे बाहर प्रश्न बनता ही नहीं है, ठीक है, मैंने सब कुछ एनालिसिस करके देख लिया हूं। तो प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद 31 है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कितने केस बनते हैं आपको आना चाहिए। हालांकि अवतल जो दर्पण है उससे 6 केस बनते हैं और उत्तल दर्पण से 2 केस, टोटल 8 केस याद होना चाहिए, आप लोगों को बता दे रहा हूं, और इसका आप लोगों का प्रयोग भी याद होना चाहिए। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, अभी हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के बाद आपको अपवर्तन भी मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद लेंस पे, तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ पे भी लेंस से आपका आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस आता है, ठीक है। उत्तल लेंस में आप लोगों का 6 कंडीशन होता है और यहाँ पे अवतल लेंस में 2 कंडीशन होता है, जस्ट दर्पण का उल्टा होता है, ठीक है। तो पूरा कंडीशन आपको, इसका भी 8 कंडीशन होता है, उसका भी 8, पूरा का पूरा कंडीशन याद होना चाहिए आप लोगों का, उसका प्रयोग भी याद होना चाहिए, उपयोग कहाँ करते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेंस की क्षमता, देखिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है, ठीक है, P बराबर 1/f, एफ हमेशा मीटर में होता है, सबको मालूम है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और पूछता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 34 जो कि याद करके जाना। इसके बाद यहाँ से भैया इसको कोई रोक नहीं सकता, इन दो वहां से तो क्वेश्चन बनना तय है, ये क्वेश्चन तो देगा ही देगा, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ ले या तो वो दूर दृष्टि दोष पूछ ले, तो पूछना तो है ही भैया, 100% ये तो क्लियर है आप लोगों का। और निवारण सहित
मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष निवारण सहित चित्र द्वारा बताइए। इसके बाद कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, सीधे 7 नंबर में ले जाएगा इसको, कहेगा सचित्र वर्णन कीजिए बनाकर, उसका पूरा ड्रा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद करना है आप लोगों को। इसके बाद 38 की बात करें, 38 है ओम का नियम, या ये तो याद नहीं किए तो सब साइंस ही नहीं पढ़े आप लोग। ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर क्या होता है आई आर, ओम का नियम, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, रटा चाहिए। ठीक है, इसके बाद 39 विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यही तो एग्जाम में आता है, यही दोनों जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये दोनों ही टॉपिक याद होना चाहिए। भले कुछ याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन फिजिक्स की बात आएगी, भौतिक विज्ञान की बात आएगी, तो ये दोनों प्रश्न का सबसे पहले ही नाम आएगा 7 नंबर के लिए भैया, कि मोटर, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, तो दोनों टॉपिक याद होना चाहिए। दोनों साथ में ही लिख दिया हूं, दोनों अलग अलग प्रश्न है, दोनों याद होना चाहिए, बता देता हूं। इसके बाद तो ये दो प्रश्न जो है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है भैया, यहां से तो 7 नंबर आप फिक्स ही कर लो कि श्रेणी क्रम संयोजन, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है। और समांतर क्रम मतलब कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में सजाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, हालांकि मैं बता भी देता हूं, समांतर क्या होता है 1/RP, ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे चलता है। और श्रेणी क्रम में होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह चलता है। ठीक है, उसका आप लोगों का सिद्धिकरण आना ही चाहिए, प्रूफिंग आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, किसी कीमत पे याद होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। और इंपॉर्टेंट बात करें तो यहां से देखिए, बायो सेवर्ट का नियम और फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम और विद्युत मोटर, ये तीनों टॉपिक मेरे प्यारे विद्यार्थी छोड़ना नहीं है आप लोगों को। चुंबकीय बल रेखाएं और बायो सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, और इसके बाद आप लोगों का विद्युत मोटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करके किसी कीमत पे ही आप लोगों को यहाँ से जाना है। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है 47, वो है विद्युत जनित्र का। ठीक है, अभी हमने बताया था, दोनों को अलग अलग लिखवा दिया हूं, एक बार बताया था आपको, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों साथ में याद होना चाहिए। इसके बाद फैराडे का प्रेरण नियम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ओजोन का परत अपक्षय कैसे होता है और ऊर्जा का स्रोत, ये दोनों क्वेश्चन पर्यावरण से लिए गए थे, पर्यावरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादातर अगर पूछे जाते हैं तो यही दोनों पूछे जाते हैं, ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इतना प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद कोई फेल नहीं कर सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि हमने बहुत ही सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी रुके रहिए, अभी जाना नहीं है आप लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ये सारे क्वेश्चन हो गया, सुन के ही जाइएगा आप लोग। और इसकी इतना प्रश्न याद होने के बाद 2 काम और करना है आप लोगों को। 2 काम कौन कौन से, एक आपका विद्युत और दूसरा आपका प्रकाश। देखिए, विद्युत और प्रकाश का जो न्यूमेरिकल है रटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को लगा कर जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस इतना अगर आप काम कर ले तो, इतना प्रश्न अगर आपको तैयार है, गारंटी कोई फेल नहीं कर सकता है। 95 मार्क्स 100% आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना प्रश्न याद है तो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो और वीडियो को शेयर कर देते हो, ठीक है, 100% एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न हल सहित आप लोगों को करा दूंगा। भले ये 3 घंटे या 2 घंटे की वीडियो बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए सब कुछ है। ठीक है, हालांकि 2000 लाइक तक आप लोगों को इस वीडियो को पहुंचाना है, इसके बाद मैं तुरंत वीडियो इस पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया तो जरूर चैनल से सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को।